हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे और आप सब फुल एंड पॉजिटिव सोच रहे होंगे। तो आज मैं लेके आ गई हूँ आप सबके लिए एक और प्यारी खूबसूरत सी रीडिंग। और आज की रीडिंग का टॉपिक हमारा है आपके पार्टनर के बारे में। जानेंगे हम कि आपके पार्टनर आज आज जो है आज शाम अपने दोस्तों से आपके बारे में क्या बातें कर रहे थे, उनके दिल में दिमाग में आपके लिए क्या कुछ बातें चल रही थी। ठीक है, तो आज की रीडिंग में हम काफ़ी सारी चीज़ें जानने वाले हैं, देखने वाले हैं। एंड आज की रीडिंग में आपके पार्टनर की जो भी अनोरीज होंगी, जो उस व्यक्ति ने कहा होगा अपने दोस्तों से, उनके दोस्तों ने जो कहा होगा, वो सारी चीजें हम आज के इस रीडिंग में कवर करने वाले हैं। ठीक है, सो यस, ध्यान रखिएगा कि रीडिंग जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है, टाइमलेस रीडिंग है, कैंडल वैक्स रीडिंग कर रहे हैं हम लोग। तो कैंडल वैक्स रीडिंग में इंट्यूटिव रीडिंग होती है और जो यहाँ पे सिंबल बनेंगे उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ। ठीक है, सो जो लोग नए हैं, उनको नहीं पता है कैंडल वैक्स रीडिंग के बारे में, तो उनके लिए खास था। ठीक है, तो चलिए फिर करते हैं आज की अपनी इस रीडिंग को स्टार्ट। लेकिन पहले मैं बता दूं कि आप लोग जो है अपने जीवन में किसी भी परेशानी से परेशान हैं, तो आप लोग जो है क्रिस्टल्स ब्रेसलेट्स पहन करके आप अपनी उस परेशानी को हल कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको जो है वीडियो में देखने को मिलेगा आपके रिलेशनशिप, आपके करियर या फिर आपके मनी रिलेटेड प्रॉब्लम है, उससे रिलेटेड ब्रेसलेट मैं आपको बताने वाली हूँ। ठीक है, सो ध्यान से देखिएगा। चलिए करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच डिवाइन एंजल्स यूनिवर्स, प्लीज हमें गाइड करें। ओके, थैंक यू सो मच। सो आई होप आप सब रेडी होंगे। तो चलिए फिर करते हैं रीडिंग को स्टार्ट, देख लेते हैं क्या एनर्जीज है। ओके, ओके, ठीक है। सो आपके पार्टनर के पास जो है ना, दो लोग हैं, दो दोस्त हैं इनके, है ना। ये इनके ऑफिस कलीग हो सकते हैं या कोई ऐसा व्यक्ति जो जो इनसे काफी कनेक्टेड है ना। और वो अक्सर आप दोनों के रिलेशनशिप के बारे में वो व्यक्ति पूछा करता है या करती है। ठीक है, थैंक यू सो मच। आपके जो पार्टनर हैं, ठीक है, कहते हैं, इनके दोस्त एक्चुअल में पूछते हैं कि यार आजकल तू अपने आप को बहुत बिजी कर चुका है, क्या बात है। इतना बिजी तो तू अपने आप को नहीं रखता था आजकल अपने करियर में, या फिर क्या कोई प्रॉब्लम चल रही है क्या। आपके पार्टनर कहते हैं यार प्रॉब्लम बस यही है कि मैं अपना ध्यान भटकाना चाहता हूँ, मैं उसकी तरफ ध्यान देना ही नहीं चाहता अपनी प्रॉब्लम के ऊपर, है ना। मैं ध्यान नहीं देना चाहता क्योंकि मुझे लगता है कि यार मैं जितना ध्यान दूंगा, मैं जितना अटकूंगा, उतना ही मैं उसके लिए फील करूंगा। आपके पार्टनर के दोस्त उनकी बातों को सुनकर कहते हैं कि इसके लिए मतलब किसके लिए फील करेगा, क्या बात है, तू हमें खुल के बता नहीं रहा है। सो इनके दोस्त कहते हैं कि यार बात कोई खास नहीं है, मतलब आपके जो पार्टनर है वो कह रहे हैं कि ऐसी कोई खास बात नहीं है, लेकिन तू तो जानता है ना हमारे रिश्ते के बारे में, मेरी अभी भी उससे बातचीत नहीं चल रही है और मैं फ्रस्ट्रेट हो जा रहा हूँ। अक्सर होता है कि मैं फ्रस्ट्रेट हो जाता हूँ, मेरे अंदर पता नहीं क्यों फ्रस्ट्रेशन इतना ज़्यादा हाई लेवल पे हो जाता है। मैं अपने आप को थोड़ा स्टक फील करने लगा हूँ यार। सो इनके दोस्त कहते हैं कि क्या हुआ ऐसा, तू तो ठीक था ना, कल ही तो तू बता रहा था कि तू ठीक है, अब तुझे क्या हुआ।
आपके पार्टनर कहते हैं कुछ नहीं यार, बस स्ट्रेस में पता नहीं क्यों मैं उसके बारे में इतना ज़्यादा सोचने क्यों लग जाता हूँ। मैं सोचना नहीं चाहता, लेकिन पता नहीं क्यों मैं उसके बारे में इतना सोचने लगता हूँ यार। मुझे कुछ समझ में नहीं आता है कि क्या हो रहा है ये? क्यों हो रहा है ये मेरे साथ? थोड़ा बहुत मैं स्टक फ़ील करता हूँ। मेरे सामने जो भी आता है, जो भी चीज़ें होती हैं ना, मैं सोचता हूँ कि मैं उसके ऊपर रिएक्ट ना करूँ। लेकिन फिर मुझे लगता है कि यार क्या कहूँ? कैसे कहूँ? इनके दोस्त कह रहे हैं यार तू कन्फ्यूज़न में है। कन्फ्यूज़ इतना क्यों हो रहा है? क्या बात है? तू बता ना हमसे। क्या बात है? तू इतना ज़्यादा स्ट्रेस में है, इतना ज़्यादा तू टेंशन में दिख रहा है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो गई है ना जो तू इतना ज़्यादा स्ट्रेस फ़ील कर रहा है? आपके पार्टनर कह रहे हैं कि यार मैं देख मैं परेशान इसलिए हूँ क्योंकि मुझे अब अपनी फैमिली बनानी है, ठीक है? मुझे अपनी फैमिली पे ध्यान देना है, अपने अब मेरा जो स्ट्रेसफुल लाइफ़ चल रहा है ना उससे मुझे बाहर निकलनी है। और जो मैं बाहर निकल के ना अपने रिश्ते के ऊपर पूरा ध्यान देना चाहता हूँ। मैं परेशानियों से परेशान हूँ और इस परेशानी में मुझे उसका सपोर्ट चाहिए। मुझे उसका इमोशनल सपोर्ट चाहिए। आपके पार्टनर के दोस्त कह रहे हैं तो सपोर्ट तो तुझे कैसे मिल सकता है? तू तो बात ही नहीं कर रहा है ना, तू तो उसके साथ कनेक्शन में ही नहीं है। फिर बात कैसे हो सकती है तेरी यार? आपके पार्टनर कहते हैं, यही तो है, मैं यूनियन चाहता हूँ उसके साथ। मैं उसे वापस पाना चाहता हूँ। मैं बस इतना चाहता हूँ कि वो मेरी ज़िंदगी में आए। फिर से हम दोनों एक बहुत ही प्यारा खूबसूरत सा रिश्ता बनाएँ। मैं मैं बस अब यही चाहता हूँ। मेरा जो है ना थॉट अब यही है कि मुझे उसके साथ जाना है। आई डोंट नो क्या होगा नहीं होगा बट मुझे जाना है उसके तरफ। आपके पार्टनर कहते हैं तुझे क्या लगता है वो तुझे एक्सेप्ट कर लेगी? तेरा मन जब करता है तो तू जा बात कर, रिलेशनशिप को कंटिन्यू करने की बात कर। और जब तुझे लगता है कि नहीं मुझे कंटिन्यू नहीं करना है तो तू उसे वो जो है ना वो अ, तू उसको वो बोल देता है कि नहीं तुझे बात ही नहीं करनी है। यार ऐसे थोड़ी होता है। ऐसे नहीं होता है ना अपने रिश्ते में तू इतना ज़्यादा स्टक हो गया है, इतना परेशान हो गया है। अब परेशानी तेरी खत्म, ठीक है? अब तू ये पैशन मत रख उसके लिए। क्योंकि मुझे लगता है यार तू ये गलती कर रहा है, फिर तुझे गलती होके ना फिर तू पछतावा करेगा, फिर तुझे लगेगा कि यार मैंने गलती कर दी उसके ऊपर ट्रस्ट करके। अपने आप को यार तू अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को बचा। तुझे जो ये तू कर रहा है ना ये ठीक नहीं है, ठीक है? ये तेरे लिए ठीक नहीं है। तू अपने आप को सबसे पहले ना हील कर। आपके पार्टनर कहते हैं यार मुझे क्यूरियोसिटी है उससे बात करने की, आई नो। मैं उससे बात करना भी चाहता हूँ। मैं उसके साथ कनेक्शन को आगे लेके जाना भी चाहता हूँ। मुझे पता है ये इतना आसान नहीं है, लेकिन मैं इतना भी मुश्किल में नहीं फँसना चाहता, मैं इतना भी मुश्किल दौर में नहीं जाना चाहता। मुझे भी पता है कि मैं कहीं न कहीं डिसीज़न लूँगा, तो स्ट्रॉन्ग डिसीज़न लूँगा। इस बार मैं जो है ना, वो हरकतें नहीं करने वाला जो हरकतें मैंने पहले की हैं। आपके पार्टनर के दोस्त कहते हैं कि हरकतें तो तूने बहुत की हैं और आज से नहीं तूने बहुत टाइम से किया हुआ है। तेरा जब मन करता है तब तू एक्शन ले लेता है और जब मन करता है तो उससे बात नहीं करता है, तो ये तेरा गलत माइंडसेट है ना। तो अपने इस गलत माइंडसेट को लेकर के, अपने इस प्रॉब्लम को लेकर के यार तू मतलब कैसे?
यार तू इतना परेशान फील कर रहा है ना खुद को कि अपने रिलेशनशिप को तू फोकस नहीं कर पाएगा अगर तू इस तरीके से परेशान रहेगा ना, दिन रात उसी के बारे में सोचेगा तो तुझे तुझे नहीं लगता है ना, तुझे लगता है कि ये सब चीज हो पाएगा? ये पॉसिबल नहीं है। आपके पार्टनर कहते हैं कि यार कुछ भी हो, अब जो होगा देखा जाएगा। मैंने सोच लिया है कि जो होगा वो देखा जाएगा। अब मुझे ना फर्क नहीं पड़ता, मुझे किसी की परवाह नहीं है, कुछ भी हो मुझे मुझे परवाह नहीं है। अब मुझे है कि मैं जाऊं तो उसके साथ जाऊं, मैं रिश्ते को डील करूं तो उसके साथ डील करूं। मुझे मुझे कुछ कहना ही नहीं है, मुझे कुछ कहना ही नहीं है। मुझे कुछ ऐसी चीजें भी हैं जो मतलब कुछ ऐसी चीजें भी हैं जो डिस्टर्ब कर रही हैं मेंटली फिजिकली, है ना? तो मैं परेशान, मतलब मैं जो है ना, मैं सोच लिया हूँ कि मुझे उसके तरफ जाना है, मुझे एक्शन लेना है, मैंने इतना सोच लिया है। अब आई डोंट नो क्या होगा नहीं होगा, बट यस मैंने सोचा है। इनके दोस्त कहते हैं यार तू स्मार्टनेस वहां दिखाना जहां तुझे दिखाने की जरूरत है। अभी तू बेवजह क्या स्मार्ट बनने का कोशिश मत कर, है ना? बेवजह का स्मार्ट बनने की जरूरत नहीं है तुझे। आपके पार्टनर कहते हैं यार मैं स्मार्ट बनने की कोशिश नहीं कर रहा, मैं उसके उसके बदलते हुए चेहरे को देख रहा हूँ, उसका बदलता हुआ रुख देख रहा हूँ और मुझे ये फील हो रहा है कि यार ये ठीक नहीं हो रहा है जो हो रहा है। कहीं ना कहीं वो अपने आप को चेंज कर रही है और ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा कि वो खुद को चेंज कर ले, खुद को जो है ऐसे दिखाए। यार मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा कि वो जो है किसी और के साथ रिलेशनशिप में जाए और किसी और के क्लोज आके वो ऐसी ऐसी बातें कहे या करे। यार मुझसे नहीं होगा, मुझसे नहीं होगा बर्दाश्त। मैं उसे खो कर अपनी लाइफ में खुश नहीं रह सकता। आपके पार्टनर कहते हैं ये। उनके दोस्त कहते हैं अच्छा आज तुझे रियलाइज हुआ कि तू उसे खो रहा है। जब जब तू देख रहा है कि वो अपनी लाइफ में ग्रो कर रही है, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रही है या बढ़ रहा है, तब तुझे ये अंदाजा लग रहा है, तब तुझे ये लग रहा है कि नहीं ये चीज नहीं होनी चाहिए थी, वो चीजें नहीं होनी चाहिए थी। भाई तू तो खुद बदल गया है, तू ऐसे तो नहीं था। तू उसे बदलता हुआ देखकर तू खुद को बदल रहा है। क्यों इनसिक्योर हो रही है तुझे इनसिक्योरिटी हो रही है? आपके पार्टनर कह रहे हैं यार तू जो भी सोच, बट मुझे हो रहा है। मुझे पता नहीं क्यों इनसिक्योरिटी हो रही है। मैं कहूंगा कि मुझे इनसिक्योरिटी हो रही है क्योंकि मैं उसे खोना नहीं चाहता। मैं उसे पाना चाहता हूँ और हमेशा पाना चाहता हूँ। मैं उसे अपनी जिंदगी में लेके आना चाहता हूँ तो आना चाहता हूँ। अब मेरी ये जिद है कि मैं उसे अपनी जिंदगी में लाके रहूंगा तो रहूंगा, चाहे जो भी हो, चाहे मेरी मतलब चाहे मुझे जो भी करना पड़े, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे जो भी करना पड़े मैं कर लूंगा। मुझे कोई टेंशन नहीं है उसकी, कोई टेंशन नहीं है। अब इनसिक्योरिटी मुझे हो रही है, क्या हो रहा है ये मैं ही जानता हूँ। मेरे जो जज्बात है ना वो बहुत बहुत हाई हैं। मैं कभी भी उससे अपने आप को दूर नहीं फील करना चाहता। मैं कभी भी ना अपने आप को बहुत ज्यादा मतलब उससे तो दूर रह ही नहीं सकता, मैं रह ही नहीं पाऊंगा मैं।
क्योंकि मुझे पता है कि मैं क्या फ़ील कर रहा हूँ और मेरे इमोशंस, मेरी फीलिंग्स क्या हैं। मैं बहुत टेंशन में हूँ और अपनी टेंशन को ख़त्म करना मुझे पता है कि कैसे करना है। उनके दोस्त कह रहे हैं तो पता है तो फिर हमसे क्यों डिस्कस कर रहा है फिर? देख ले तू अपना। इनके दोस्त कहते हैं यार तू जब हमें उस लायक नहीं समझता है, फिर तू हमसे बातें ही मत कर, डिस्कस ही मत कर उसके बारे में। आपके पार्टनर कहते हैं कि अरे नहीं, ऐसा नहीं है। देख, वो मैच्योर बहुत है, वो समझती बहुत है और उसने लाइफ में बहुत कुछ फेस किया है। इसलिए मैं उसके साथ आना चाहता हूँ, मैं उसे देखना चाहता हूँ, मैं उसके सामने जो भी है, वो रख देना चाहता हूँ, दिल से रख देना चाहता हूँ कि तुम जो कहोगी या जो जैसा भी चाहोगी वैसा होगा। क्योंकि मुझे पता है उसकी मैच्योरिटी है, वो कोई गलत डिसीज़न ले नहीं सकती है और मुझे लेकर तो स्पेशली नो, कभी वो गलत डिसीज़न नहीं लेगी। मेरे इमोशंस की, मेरी फीलिंग्स की उसे कद्र है। आपके पर्सन कहते हैं ये बात, उनके पार्टनर के दोस्त कहते हैं, मतलब आपके पार्टनर के दोस्त कहते हैं कि अरे यार तुझे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से, तुझे अपनी प्रॉब्लम से छुटकारा मिले तब तो उसकी तरफ तो ध्यान दे पाएगा ना। प्रॉब्लम तो ये है कि तू जो है अपनी प्रॉब्लम में घिरा रहता है और जब भी तेरे पास प्रॉब्लम आती है तो तू उसे ठुकरा देता है। तुझे लगता है कि वो तेरे लायक नहीं है और तू उसके लायक नहीं है। तू यही करता है ना। जाहिर सी बात है कि भाई तू ये सब करके क्या दिखाना चाहता है? ये हमें दिखाना चाहता है कि तू उसे बहुत केयर, तुझे बहुत केयर है उसकी। क्या किसको दिखाना चाहता है भाई? मुझे तो लगता है जो तू ये कर रहा है ये तेरे लिए ठीक नहीं है ना? तेरे लिए ठीक नहीं है क्योंकि तू जो है कुछ और ही बताने की कोशिश कर रहा है, कुछ और ही जताने की कोशिश कर रहा है। आपके पार्टनर कहते हैं कि यार मैं थक गया हूँ। ये सब चीजें करते करते, सोचते सोचते ना मैं थक गया हूँ। मैं मेंटली डिस्टर्ब हूँ और मुझे समझने वाला अभी फिलहाल कोई नहीं है। ठीक है, मैं अपने जज्बातों को छुपा रहा हूँ, बहुत छुपा लिया है मैंने। मेरे जज्बात जो है ना, मुझे लगता है कि मेरे अलावा और कोई समझ ही नहीं पा रहा है। मुझे कोई समझ ही नहीं पाता यार। मुझे तो यही तकलीफ होती है कि मुझे कोई क्यों नहीं समझ पाता है। तुम लोग भी देखो अभी नहीं समझ पा रहे हो मुझे। इनके दोस्त कहते हैं यार तू है ही ऐसा, तू सोचता कुछ है, करता कुछ है। तेरे चेहरे पे लगता है ना जैसे कि तू तू दो चेहरे लिए घूमता है। मुझे तो लगता है भाई तेरा एक अलग ही चेहरा हमें दिखता है और लगता है जैसे कि तू हमसे कुछ छुपा रहा है। भाई देख भाई, छुपाने की जरूरत नहीं है, जो भी है ना वो क्लियर बता दे। ठीक है, जो भी है तेरे मन में ना, हम जो है जानना चाहते हैं कि क्या। क्योंकि तू बार बार जो है ना उसे याद करके कहीं ना कहीं तू तकलीफ में तो गया है। इनके दो आपके पार्टनर कहते हैं कि यार देख, मैं जानता सब हूँ। मैं जानता हूँ कि मेरे रिश्ते को मैं कैसे हल कर सकता हूँ, कैसे सॉल्व कर सकता हूँ। हर एक चीज़ मैं जानता हूँ। मैं जानता हूँ कि वो मेरे लिए कितनी लकी है, कितनी अनलकी है, या मैं उसके साथ अपने जीवन को कैसे मेंटेन कर सकता हूँ। मन में बहुत कुछ है, बहुत कुछ है जो उसके सामने मैं खोल के रख दूँ ना तो शायद वो भी रोने लगे और तू भी रोने लगे। जिस तरीके के मेरे सिचुएशन है, ये तकलीफ, ये दर्द शायद तुम लोग फील नहीं कर सकते हो, लेकिन मैं फील कर सकता हूँ। मेरे अंदर जो चल रहा है वो लगता है जैसे कि वो अंदर आत्मा जो है ना मेरे अंदर, वो मतलब मुझे चीर रही है। मुझे लगता है कि मैं क्या हो गया हूँ यार, मैं क्या से क्या हो गया हूँ। कहीं ना कहीं मैं बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा ही डिस्टर्ब हो गया हूँ, है ना। बहुत ज्यादा डिस्टर्बिंग एनर्जी है मेरे अंदर।
इनके दोस्त कह रहे हैं यार तू इतना घबरा क्यों गया है, तू इतना परेशान हो गया है, तू क्या कर रहा है यार। आपके पार्टनर कह रहे हैं कि मुझे भी नहीं पता, कभी कभी लगता है कि हम हमें ना किसी और ने अलग किया है, किसी और की चली हुई चाल है जो कि हम दोनों के ऊपर भारी पड़ गई। ना मैंने समझा ना उसने समझा, हम दोनों ने कुछ नहीं समझा और मैंने तो बेवकूफ़ी करी ही। लेकिन अब जिस तरीके से मुझे उसकी याद आ रही है, जिस तरीके से मैं उसके तरफ कदमें बढ़ा रहा हूँ, अपने कदमों को रोक नहीं पा रहा हूँ, मुझे तो लगता है कि मैंने कहीं ना कहीं गलती की है, गलती हुई है मुझसे। आई नो मैं गलत करके जो है ना बहुत पछतावा कर रहा हूँ, सच में। गलती ऐसी हुई है ना जिसकी कोई हद नहीं है। इनके दोस्त कह रहे हैं गलती ऐसी क्या कर दी तूने, तू तो मतलब वही है ना कि नो कांटेक्ट जोन में गया और कुछ भी हुआ है। आपके पार्टनर कहते हैं कि यार हुआ तो बहुत कुछ है, मैंने उसे बहुत सुनाया था, बहुत गलत बातें बोली थी, उसके दिल को ठेस पहुंचाने में मैंने कोई मतलब कसर नहीं छोड़ी थी। उसकी हेल्थ भी खराब हो गई थी, मुझे पता चला कि उसकी हेल्थ भी खराब हो गई है मेरे उस रिएक्शन की वजह से। मैंने कुछ ज़्यादा ही रिएक्ट कर दिया था, कुछ ज़्यादा ही बोल दिया था और मेरे उस बोलने की वजह से कहीं न कहीं वो बहुत ज़्यादा टेंशन में रही और मैंने वो टेंशन दिया था यार। वो मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि मेरी वजह से वो टेंशन में गई और मेरा वो टेंशन देना यार, मुझे आज बहुत अफ़सोस होता है कि उसके हँसते-खेलते ज़िंदगी को ना बर्बाद करने में कहीं न कहीं ना मैंने कसर ही नहीं छोड़ी। मैंने कोई कसर ही नहीं छोड़ी है यार। मैं तो हमेशा उसके लिए मतलब वो सोचता था कि मतलब मैं वो दोनों हम दोनों साथ में रहेंगे, हम दोनों अ, आगे चलेंगे, हम दोनों इस कनेक्शन को आगे लेके जाएँगे, हम दोनों इस रिलेशनशिप में जो भी क कर सकते थे वो करेंगे। लेकिन प्रॉब्लम ये हो गई ना कि यार अब मैं कहीं न कहीं यार डिस्टर्ब हो गया हूँ, ठीक है? मैं डिस्टर्ब हो गया हूँ यार। मैं अपने रिलेशनशिप में कभी भी इतना तनहा नहीं फ़ील किया जितना कि अब फ़ील करता हूँ। उसके जाने के बाद मुझे ये इतना रियलाइज़ेशन हुआ है। अदरवाइज़ मुझे ये रियलाइज़ेशन होता ही नहीं, मुझे ये रियलाइज़ेशन था ही नहीं, ठीक है? मुझे पता नहीं क्यों आज अंदर से एक घबराहट सी हो रही है, अंदर से एक बेचैनी सी हो रही है। लगता है जैसे कि मैंने उसे खो दिया। आज ये फ़ील हो रहा है मुझे कि मैंने उसे खो दिया, है ना? तो ये दिख रहा। यार कभी-कभी ना पता नहीं इंट्यूशन आती है कि क्या आती है कि वो मुझे याद कर रही है। मुझे जाना चाहिए उसके तरफ। लेकिन फिर मैं अपने कदमों को रोक लेता हूँ कि नहीं, नहीं, अभी नहीं। जाएँगे लेकिन अभी नहीं। इनके दोस्त कहते हैं यार तो तू किस बात का इंतज़ार कर रहा है? जब तुझे लगता है कि वो तुझसे बात करना चाहती है या तुझे याद कर रही है, तो तुझे कॉन्टैक्ट करना चाहिए, तुझे उससे बात करनी चाहिए यार। बात करके देखना, हो सकता है कि सच में वो तेरा इंतज़ार कर रही हो, तेरे साथ आने की कोशिश कर रही हो, तेरे पास आने की कोशिश कर रही हो, लेकिन तू है कि तू अपने काम में बिज़ी है, तू अपने अ, आप को टाइम नहीं दे रहा है, क्या कर रहा है यार? इस तरीके से तू कैसे कैसे हैंडल कर पाएगा अपनी ज़िंदगी को? अपनी ज़िंदगी में जो चेंजेस तुझे करने हैं, वो 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 कर ना तू। अपनी लाइफ में ये सब क्या है यार? ये सब क्यों है? थोड़ा बहुत जो है ना देख चेंज कर, अपने आप को चेंज कर। अपने को लेके जाना है तेरे को, अगर लगता है कि तू उसके लिए सुपीरियर है तो तू जा यार। आपके पार्टनर कहते हैं कि हाँ यार, मैं भी सोच रहा हूँ कि उसकी तरफ जाऊँ, उससे बातें करूँ, उससे कहूँ अपने दिल की, अपने मन की बात जो मुझे कहनी है और मैं कह के ही रहूँगा। ऐसा नहीं है कि मैं नहीं बोलूँगा यार, ऐसा कुछ नहीं है, मैं बोलूँगा। उससे खुल के अपने दिल की बात, अपने मन की बात मैं कहूँगा, जो भी मुझे कहना है। थोड़ा-सा तो लगता है कि चलो ठीक है, रियलाइज़ेशन होता है ना?
लेकिन ठीक है, मैं मैनेज करूँगा। आई नो मुझे मैनेज करना है। आपके पार्टनर कहते हैं यार मेरे मन में ना क्लैरिटी आ चुकी है उसे लेके। पहले क्लैरिटी नहीं थी, मुझे लगता था कि वो मुझे चीट कर रही है। मुझे सच में यही लगता था कि वो मुझे चीट कर रही है या मेरे जज़्बातों के साथ बस उसे खेलना आता है, मुझे ये लग रहा था। मैं शायद इतना नेगेटिव हो गया था उसके बातों को लेकर, उसके बिहेवियर को लेकर कि मैं ऐसा फ़ील करने लगा था। लेकिन अब यार समझ में आता है कि नहीं-नहीं शायद शायद मैं गलत समझ रहा हूँ। मुझे क्लैरिटी अब जाके मिली है कि वो मुझसे प्यार करती है और सच्ची में मैं उसके साथ अपने रिश्ते को, है ना, आगे लेके जाने में इंटरेस्टेड हूँ। अब लगता है मुझे। आपके पार्टनर के दोस्त कहते हैं कि यार तो तुझे अब ये पता चल चुका है ना फाइनली कि तू क्या चाहता है। तू क्या चाहता है उसके लिए और वो तेरे लिए क्या चाहती है, तेरे सामने तो अब ट्रू इंटेंशन उसकी समझ में आ गई है ना तेरी तुझे। अब तू क्या करना चाहता है? उसके इंतज़ार को ख़त्म करना चाहता है या फिर ऐसे ही रहना चाहता है? आपके पार्टनर कहते हैं कि यार क्यों नहीं, मैं इंतज़ार ख़त्म करूँगा ना, अभी टाइम है। अभी टाइम है, कहीं न कहीं मुझे लगता है कि अभी शायद समय लगेगा मुझे, बट येस अपने रिश्ते को मैं अपने रिश्ते को वो नहीं करना चाहता, खोना नहीं चाहता। मुझे अब ये समझ में आ गया कि मुझे अपने रिश्ते को खोना तो बिल्कुल नहीं है। तो क्लैरिटी तो मुझे आ चुकी है कि मैं अपने रिश्ते में 100% देने वाला हूँ, चाहे जब दूँ, ठीक है? अब मेरे पास भले ही ऑप्शंस हो, चाहे कुछ भी हो, लेकिन मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी में वही रहेगी, है ना? उसी की बातें होंगी, उसी से रिलेटेड चीज़ें होंगी और मैं अपने आप को सँभाल लूँगा, मुझे पता है। मैं सँभाल लूँगा यार, कोई बात नहीं है। थोड़ा बहुत हो जाता है, कभी-कभी हो जाता है कि मैं परेशान हो जाता हूँ, वो भी परेशान हो जाती है, मेरे अपने बिहेवियर को लेकर। लेकिन मैं अपने बिहेवियर को ज़रूर बदलूँगा यार। इनके दोस्त कहते हैं कि यार ये तो बहुत अच्छी बात है कि तू अपने बिहेवियर को बदलने वाला है, ठीक है? तो बदलना ट्राई तू मतलब अब अभी से बदलना शुरू कर। कब बदलेगा आखिर तू? आपके पार्टनर कहते हैं कि यार यही तो वो बात है कि मैं बदलने का सोच रहा हूँ, बदलूँगा, खुद को डेफ़िनेटली मैं बदलूँगा। अपने रिश्ते में वो मुझे पॉज़िटिविटी तो लेके आनी ही है, जो मैं चाहता हूँ, जो मुझे चाहिए। मेरे रिश्ते को मैं कभी भी नेगेटिव वे में नहीं लेके जाना चाहता। मैं जो भी चाहता हूँ वो पॉज़िटिव हो एंड येस देख मैं इम्पल्सिव तरीके से डिसीज़न तो नहीं ले सकता ना। मुझे अभी फ़िलहाल उसके बारे में सोचना होगा, उसको लेकर के क्लैरिटी लेके आनी होगी अपने दिल-दिमाग में। फिर जितने भी हम दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स है, जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, उसको दूर करना होगा एंड दूर करके तभी मैं उसके साथ जा सकता हूँ ना। यही मैं कर सकता हूँ क्योंकि मेरे हाथ में अभी फ़िलहाल कुछ भी नहीं है। हम दोनों ही एक-दूसरे का साथ देंगे, तभी हम दोनों आगे भी बढ़ेंगे, अदरवाइज़ हम दोनों आगे नहीं बढ़ेंगे। आपके पार्टनर कहते हैं कि हाँ, ये तो बात सही है कि तुम दोनों आगे बढ़ोगे तभी आगे बढ़ोगे। लेकिन देख तेरा जो है ना क्लियरली मैं बता दूँ कि भाई तू ये जो सोच के तू बैठा है ना, ये जो तू सोच के बैठा है ना कि थोड़ा टाइम ले लेता हूँ, थोड़ा टाइम लेता हूँ, थोड़ा टाइम लेते-लेते ना बहुत टाइम तू ले चुका है ऑलरेडी। तू ये बात को सोचना, गौर करना कि तूने कितना टाइम लिया है। आपके पार्टनर कहते हैं कि हाँ यार आई नो कि मैंने टाइम बहुत लिया है और मेरे टाइम लेने की वजह से बहुत सारी चीज़ें गड़बड़ भी हुई हैं। आई नो मैं अपने रिश्ते में, मैं अपने कनेक्शन में, है ना? मैं अब कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करना चाहता।
मुझे लगता है कि मैं प्रॉब्लम को फेस करते करते शायद हार गया हूँ। अब जो है ना, अब मेरी रातों को नींद उड़ी हुई है, मुझे डर लगता है। मैं तो कई कई दफ़ा रात को सो नहीं पाता, तुम लोग को तो पता ही है ना? मैं सो नहीं पाता क्योंकि उसकी याद, उसकी जो बातें हैं वो मेरे कानों में गूँजती हैं, बहुत गूँजती हैं। और मैं अपनी उस याद को ना ख़त्म नहीं कर पा रहा। मेरे ज़हन में जो यादें हैं ना, जो बातें हैं ना, उससे रिलेटेड वो ख़त्म नहीं हो रही हैं। और आई नो मैं जो है डिस्टर्ब होता हूँ। आई नो मुझे काफ़ी डिस्टर्बेंस होती है, लेकिन मैं अपने डिस्टर्बेंस को अ, इतना भी जो है ना वो बर्डन लेकर के नहीं चलना चाहता। मैं अब लॉन्ग टर्म का सोच रहा हूँ, जो भी होगा वो देखा जाएगा। अब मुझे भी पता है कि वो मेरी है और उसे भी पता है कि मैं उसका हूँ। इनके दोस्त कहते हैं कि पता है, सिर्फ़ तुझे पता है, उसे नहीं पता है अभी। तूने उसे कुछ नहीं बताया है अभी। तुझे बताना पड़ेगा उसको कि तू उसके लिए फ़ील करता है। आपके पार्टनर के दोस्त कहते हैं ये। आपके पार्टनर कहते हैं कि हाँ यार, वही वही जो तुम लोग कह रहे हो, मैं बताने की कोशिश करूँगा उसको। मैं कहूँगा कि मैं उससे कितना ज़्यादा प्यार करता हूँ और मेरे दिल की जो फीलिंग्स हैं, मेरे दिल के जो इमोशंस हैं, वो समझे वो। मैं तो यही चाहूँगा। मैं तो बस यही चाहता हूँ कि वो मेरे लिए हो और मैं उसके लिए हूँ। हम दोनों एक-दूसरे के लिए हो और हम दोनों एक-दूसरे को, वो होता है ना कि तेरे मेरे मिलन की ये रहना, है ना? वो मैं चाहता हूँ। यार हम दोनों एक-दूसरे को लेके काफ़ी ज़्यादा पॉज़ेसिव हैं। काफ़ी, मैं जानता हूँ कि वो मेरे लिए पॉज़ेसिव है और मैं भी उसके लिए पॉज़ेसिव हूँ। हम दोनों एक-दूसरे को लेकर काफ़ी पॉज़ेसिव फ़ील करते हैं। लेकिन ठीक है, मैं अभी फ़िलहाल अपने अपने रिश्ते में एक नया मौका ढूँढ रहा हूँ। जब भी मुझे लगेगा कि हाँ, ये राइट टाइम है, उसी वक़्त मैं उसे कनेक्ट करने की कोशिश ज़रूर करूँगा। आपके पार्टनर के दोस्त कहते हैं कि देख, तेरा ये लॉजिकल माइंड ना, यही मुझे ठीक नहीं लगता है। तू हमेशा लॉजिक से क्यों सोचता है यार? थोड़ा इमोशनल भी हो। तूने अपने इमोशंस को पूरी तरीके से बदल दिया है क्या? साइड कर रखा है तूने अपने इमोशंस को। तूने अपने फीलिंग्स को एकदम साइड कर रखा है कि नहीं, तू नहीं बदलेगा, नहीं बदलेगा। आपके पार्टनर कहते हैं कि यार ऐसा नहीं है। मैं अपने इमोशनल साइड को थोड़ा छुपा के रखना पसंद करता हूँ। तुम लोग को पता है ना मुझे कितनी इनसिक्योरिटी होती है। मैं कितना इनसिक्योर फ़ील करता हूँ, ये तो तुम लोग को पता ही है। फिर क्या ही तुम लोगों से बोलना यार, तुम लोग तो सब जानते ही हो। मैं तुम लोगों से कुछ छुपा सकता हूँ क्या, कि तुम लोगों से कुछ छुपाऊँगा? इनके दोस्त कहते हैं कि हाँ, हमें पता है तू हमसे कितना छुपाता है, कितना बताता है। आपके पार्टनर कहते हैं कि देखो, इस बार ना मैंने सोचा है कि इस बार ना मैं एक्शन लूँगा, मैं डिसीज़न लूँगा, मैं बातें करूँगा। मेरे लाइफ़ में कुछ भी कुछ भी हो, मैं सब चीज़ को बदल के रख दूँगा। मुझे पता है कि मैं हर एक चीज़ को बदल के रख देना चाहता हूँ, हर एक बात को क्लियर कर देना चाहता हूँ। मैं बहुत ज़्यादा, मतलब मैं बहुत ज़्यादा उसे प्यार करता हूँ। मैं बहुत ज़्यादा उसके साथ अपने रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट कर रहा हूँ। रिलेशनशिप मेरा ऐसा है जिसकी कोई हद नहीं है, ठीक है? मैं उसके इंतज़ार को इस तरह खराब नहीं होने दूँगा। इतना तो तुम लोग जान लो कि उसका इंतज़ार इतना खराब नहीं जाएगा। उसका इंतज़ार जो है ना, जो भी इंतज़ार कर रही है, जितना इंतज़ार कर रही है ना, उसका इंतज़ार का फल उसको मिलेगा और सच में मिलेगा। मैं उसके साथ अपनी दुनिया बसा चुका हूँ मन में। अब रियल में ये दुनिया बसानी है मुझे उसके साथ। अब रियलिटी में मुझे उसके साथ अपने ज़िंदगी को, अपने उस रिलेशनशिप को डील करना है, जो मैंने सपने देखे थे। और सपनों में जो है ना, मैं कभी भी मतलब इधर-उधर भटकना नहीं चाहता यार। मैं अब जाना चाहता हूँ तो उसके तरफ जाना चाहता हूँ, ये मैंने डिसाइड कर लिया है, ठीक है? ये मैंने डिसाइड कर लिया है। कहीं न कहीं अब मेरा जो डिसीज़न है वो पक्का हो चुका है कि मुझे जाना है
उसकी तरफ ही जाना है। अब चाहे रिश्ता जो है ना वो एक्सेप्ट करे ना करे, बट मैं उसके बगैर अधूरा हूँ। मैं अधूरापन अपना खत्म करना चाहता हूँ, और मेरे उस अधूरेपन को खत्म करने में उसका जो है हाथ जरूर होगा, मुझे ये भी पता है। तो ओवरऑल रीडिंग में गाइस यही दिख रहा है आपके पार्टनर की आज की एनर्जी। सो रीडिंग तो काफ़ी पॉजिटिव निकल के आई है आपके पार्टनर की। बाकी आप लोग बताना कि रीडिंग आपसे कितना रेजोनेट की है, एंड क्या कुछ आपने फील किया है इस रीडिंग के दौरान। ठीक है, सो यस, जो लोग चाहते हैं अपनी पर्सनल टैरो रीडिंग लेना, कुंडली रीडिंग लेना, आप लोग स्क्रीन के ऊपर दिए गए नंबर पे ज़रूर कांटेक्ट कीजिए। बाकी मैं मिलती हूँ आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।